मुख्तार अंसारी अतीक अहमद की तरह ही अतीत बन गया है। बांदा जेल में हार्ट अटैक से इसकी मौत हो गई। हालांकि इसको लेकर अब कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं और इस पर अगले कई दिनों तक लगातार राजनीति भी होगी, उत्तर प्रदेश और देश का माहौल खराब करने की भी कोशिश होगी, ये कहकर कि मुख्तार अंसारी को दरअसल जेल के अंदर इसको जहर दिया गया है। कहते हैं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, पर यह जब चोट करती है तो बड़ी गहरी चोट करती है। और यह भी कहते हैं कि ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं, इंसाफ तो देर सबेर होकर ही रहता है। ये दोनों बातें, ये दोनों कहावतें एक बार फिर सही साबित हो गई हैं माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के साथ। ये वही माफिया मुख्तार अंसारी है जिसके नाम से कभी पूर्वांचल में लोग थर थर कांपते थे, जिसका सिक्का चलता था पूर्वांचल में, जिसकी मर्जी के बिना कहते हैं कि पूर्वांचल में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। पूरे पूर्वांचल में माफिया मुख्तार और इसके जो गैंग है इसका आतंक था। लेकिन यही मुख्तार अंसारी बांदा की जेल में एक गुमनाम मौत मर गया। दिल का दौरा पड़ने से एक गुमनाम मौत मर गया ये माफिया मुख्तार अंसारी। और इसी के साथ कई परिवारों को इंसाफ मिल गया, क्योंकि ये वही माफिया मुख्तार अंसारी है जिसने बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय सहित दर्जनों लोगों को बेरहमी से कत्ल कर दिया था, जिसने दर्जनों परिवारों को बिल्कुल उजाड़ दिया था। इस माफिया मुख्तार अंसारी के आतंक और इसके कारनामों के कारण, काले कारनामों के कारण न जाने कितने परिवार पूरी तरह से बर्बाद होकर सड़कों पर आ गए थे, क्योंकि ये लोगों की हत्याएं करता था, लूटपाट करता था, अवैध वसूली करता था, लोगों का अपहरण करके ये उनसे जो है फिरौती वसूलने का काम करता था। और जो इसको फिरौती नहीं देता था, जो इसको पैसा नहीं देता था, इसकी बात नहीं मानता था, उसकी निर्दयता से हत्या करवा देता था। इस तरह से अवैध वसूली, अपहरण, लूटमार, इस सब कारनामों से इसने करीब करीब 1200 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित कर ली थी। सोचिए इसने अपना कितना बड़ा साम्राज्य कायम कर लिया था। लेकिन अब ये माफिया मुख्तार अंसारी अतीक अहमद की तरह ही अतीत बन गया है। बांदा जेल में हार्ट अटैक से इसकी मौत हो गई। हालांकि इसको लेकर अब कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं और इस पर अगले कई दिनों तक लगातार राजनीति भी होगी, उत्तर प्रदेश और देश का माहौल खराब करने की भी कोशिश होगी, ये कहकर कि मुख्तार अंसारी को दरअसल जेल के अंदर इसको जहर दिया गया है। क्योंकि 2 दिन पहले भी ये बीमार हुआ था और बीमार होने के बाद इसका जो भाई है, वो भी जो है विधायक, पूर्व विधायक रह चुका है समाजवादी पार्टी से, वो इस वक्त चुनाव भी लड़ रहा है। तो उसके भाई ने और इसके परिवार ने कहा, मुख्तार अंसारी के भाई और परिवार ने कहा कि इसकी तबीयत जो बिगड़ी है, इसको धीमे धीमे जेल के अंदर जहर दिया जा रहा था और इसको मारने की कोशिश हो रही थी। इस तरह का पूरा नैरेटिव बनाने की कोशिश की। लेकिन जब डॉक्टरों ने इसकी जांच पड़ताल की तब सच सामने क्या आया। दरअसल मुख्तार अंसारी, इन दिनों रमजान का महीना चल रहा है, तो ये मुख्तार अंसारी जेल में रोजे रखता था और रोजा जब खुलता है तो आपको एक लंबे समय तक खाली पेट रहना पड़ता है और उसके बाद जब आप रोजा खोलते हैं तो फिर आप खाते हैं। तो डॉक्टरों ने जो रिपोर्ट दी उसके अनुसार जब ये रोजा खोलता था तो ये बहुत ज्यादा खाना डकार जाता था, बहुत ज्यादा खाना खटाखट खा जाता था। तो उसके कारण इसकी तबीयत खराब हुई थी और इसके कारण इसको जो है इसको अस्पताल में ले जाना पड़ा, इसका इलाज करना पड़ा। लेकिन अब इसकी जो है हार्ट अटैक से मौत हो गई। जाहिर सी बात है कि ये सारी चीजें अब जो है पोस्टमार्टम में बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। लेकिन अब जो है ये कहा जा रहा है कि इसको जेल के अंदर जो है जहर देकर मार दिया गया। और जेल के अंदर जहर देकर मार दिया गया, इसको साबित करने के लिए बाकायदा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुराना एक विधानसभा में दिया बयान जो है वो वायरल किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे हम। और ये भी क्योंकि माफिया था और अब मिट्टी में मिल गया,
तो योगी आदित्यनाथ का वो पुराना बयान निकाला जा रहा है और उस बयान के आधार पर ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने वहां पर जेल के अंदर, बांदा जेल के अंदर इसको जहर दे दिया। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि इसको, ये जो मुख्तार अंसारी है, इसको और इसके परिवार ने पहले भी इस तरह के कई आरोप लगाए थे। और आपको ये भी बता दूं कि ये जेल में दरअसल जो है, जेल के अंदर भी ये अय्याशी करने का शौकीन था और इसीलिए इसने कांग्रेस के साथ सांठगांठ करके, आपको याद होगा अच्छी तरह से ये कहानी, कि ये बड़े, जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दबिश डालकर इसको गिरफ्तार करने की कोशिश की तो ये भागकर पंजाब चला गया था। पंजाब में उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस से इस मुख्तार अंसारी के बड़े करीबी रिश्ते रहे हैं। इसके दादा जो हैं, मुख्तार अंसारी के जो दादा हैं, वो 1900 आजादी से पहले 1920, 22 और 25 के आसपास जो है, मुझे सही साल याद नहीं आ रहा, लेकिन आजादी से पहले जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। तो इसके कांग्रेस से अच्छे संबंध रहे हैं। कांग्रेस के लिए काम करता था, ये बाकायदा समाजवादी पार्टी के लिए काम करता था और इसका आतंक का फायदा राजनीतिक पार्टियों को भी मिलता था, इसकी उगाही का फायदा राजनीतिक पार्टियों को भी मिलता था, इसकी दबंगई का फायदा इन राजनीतिक पार्टियों को भी मिलता था। तो इसके राजनीतिक पार्टियों से भी इसके अच्छे संबंध रहे हैं। तो जो है, ये बार बार ये अब कहा जा रहा है कि इसको जेल के अंदर जहर दे दिया गया और इसका एक पूरा नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। और अब जो है राजनीतिक पार्टियां, जैसा मैं कह रहा हूं कि माहौल खराब करने की भी कोशिश करेंगी। लेकिन जब इससे पहले जो है, जैसा मैं आपको बता रहा था कि इसने कांग्रेस के साथ अपने संबंधों का फायदा उठाकर ये चला गया था पंजाब में जाकर। जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने दबिश डालनी शुरू की तो ये भाग करके पंजाब चला गया। पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और वहां जाकर इसने जो है खुद को जेल में बंद करवा लिया और जेल के अंदर ये पूरी अय्याशी करता था। इसको पूरी वहां पे सारी सुख सुविधाएं हासिल थी और जो है कई बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि भाई ये हमारा अपराधी है और इसके ऊपर केस चलना है, हमें इसे सौंप दीजिए। लेकिन पंजाब सरकार, कांग्रेस की जो सरकार थी, वो लगातार बहाने बनाती थी और मुख्तार अंसारी को सौंपती नहीं थी। अल्टीमेटली हुआ क्या? हुआ ये कि उसके बाद जो है सीधा हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो है मामला कोर्ट में गया और कोर्ट में जब ये मामला गया उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार को पंजाब सरकार ने मुख्तार अंसारी को सौंपा, या यूं कह सकते हैं कि सौंपना पड़ा। और उसके बाद से ये उत्तर प्रदेश की जेल में बंद है जहां इसकी सारी हेकड़ी निकल गई। लेकिन इस तरह के आरोप ये इसके परिवार पहले भी लगा रहे थे कि इसको जेल में मारने की साजिश है, जिसके कारण बाकायदा जब मुख्तार अंसारी को जेल में खाना दिया जाता था तो उसी खाने को, जो इसको खाना दिया जाता था, उसी खाने को जेल के संतरी या कोई पुलिसकर्मी जो है वहां बैठकर उसी खाने को खाते थे, जिससे ये ना रहे कि भाई इसको जेल में खाने में जहर दिया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद अब इसकी जब मौत हुई है तो एक बार फिर से चुनाव भी सामने है और हिंदू मुस्लिम करना है इन पॉलिटिकल पार्टियों को, जो ये कहती हैं कि हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए और जो है वो मुस्लिम वोटों के लिए, मुस्लिम वोटों के पोलराइजेशन के लिए, क्योंकि उनको मालूम है हिंदू वोट तो हाथ से निकल गए हैं राम मंदिर बनने के बाद से। मोदी के रहते, योगी के रहते उत्तर प्रदेश में हिंदू वोट नहीं मिलेंगे, तो अब इनकी कोशिश है मुस्लिम वोटों को वहां पोलराइज किया जा सके ताकि एक मुश्त मुस्लिम वोट जो है मिले। तो उसके कारण अब एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की सरकार ने जेल में जहर देकर मार दिया। और आप सोचिए इस नैरेटिव को, ये जो कहानी गढ़ी जा रही है, इसको बढ़ाने में कौन कौन, पप्पू यादव कांग्रेस के अब नए नए नेता हैं बिहार में, वो तेजस्वी यादव, सुरेंद्र राजपूत, उत्तर प्रदेश के कई जो नेता हैं, वो अब कह रहे हैं कि ये संस्थागत हत्या है, इसको संस्थागत हत्या कहा जा रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है कि अब इनकी कोशिश होगी कि इस बहाने जो है इस माहौल को और बिगाड़ा जाए और ज्यादा मुस्लिम वोटों को पोलराइज किया जाए। लेकिन जब ये इस तरह के आरोप लगाते हैं तो दरअसल ये भूल जाते हैं कि ये इसका जो काला इतिहास था मुख्तार अंसारी का, उस काले इतिहास को ये लोग छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको इसका काला इतिहास मालूम होना चाहिए। इस मुख्तार अंसारी पर करीब 65 मुकदमे दर्ज हैं। कई इसके ऊपर केस हैं जो अभी चल रहे थे, लेकिन कई केस ऐसे भी हैं जिनमें बाकायदा अदालत में इस पर प्रूव हो चुके थे और इसने जेल में रहकर भी हत्याएं करवाई। जब ये जेल में बंद था तब भी हत्याएं करवाई हैं। 2005 में इसी ने, मुख्तार अंसारी ने मऊ में दंगे करवाए थे और इस दंगों में कितने लोग मारे गए थे, पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल इसने खराब किया था। उसी साल 2005 के अंदर इसने कृष्णानंद राय की हत्या की थी। दरअसल कृष्णानंद राय ने मुख्तार अंसारी के भाई को चुनाव में हरा दिया था और मुख्तार अंसारी, उसका भाई, इनको लगता था
कि ये मोहम्मदाबाद सीट जो है और आसपास का मऊ, गाजीपुर, ये पूरा इलाका, जैसे मैंने कहा इनका एक छत्र राज चलता था, तो इनको लगता था कि इनको कोई हरा ही नहीं सकता था। और उस वक्त ऐसी सिचुएशन थी, इनके आगे कोई खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता था, चुनाव जीतना तो बड़ी दूर की बात है। यहां तक कि ये पुलिस अधिकारी जो हैं, एक पुलिस अधिकारी ने तो इसके मुख्तार अंसारी के डर के कारण, डर नहीं कहना चाहिए, मुख्तार अंसारी क्योंकि उत्तर प्रदेश की उस वक्त की सरकार भी इसके साथ दे रही थी, उन्होंने बाकायदा परेशान होकर नौकरी छोड़ दी। और ऐसे एक पुलिस अधिकारी का बयान या किस्सा सामने आया, ऐसे कई अधिकारी होंगे जिन्होंने मुख्तार अंसारी के सामने जो है लगभग सरेंडर कर दिया होगा या फिर वो पूरा इलाका छोड़कर भाग गए होंगे। ऐसे कई अधिकारी होंगे, क्योंकि इसको उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उससे पूरा इसको आश्रय मिलता था और समाजवादी पार्टी की छत्र छाया में ही अपना काला गोरख धंधा चलाता था। तो 2005 में इसने बाकायदा जो है मऊ में दंगे करवाए और साथ साथ इसने मोहम्मदाबाद के उस वक्त के विधायक कृष्णानंद राय को की हत्या कर दी। और आप जानते हैं हत्या कैसे हुई थी? कृष्णानंद राय का जब काफिला लौट रहा था तो इसके आदमियों ने, मुख्तार अंसारी के आदमियों ने चारों तरफ से घेर करके 500 राउंड गोलियां चलाई थी और 7 लोग इसमें मारे गए थे। और उसके बाद से जो है पूरा इसका आतंक जो है इतना हो गया था कि इसके सामने कोई सर उठाने की हिम्मत नहीं करता था। और यह भी आपको मैं बता दूं कि जब ये पूरा मामला, इसका मुख्तार अंसारी का मामले की जब सुनवाई हो रही थी, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के ये वर्डिंग्स हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मुख्तार अंसारी का जो गैंग है वो देश का सबसे खतरनाक गैंग है। अब आप सोचिए इस माफिया के लिए कैसे छाती पीट रहे हैं, जो पूरा सेकुलर गैंग है इस माफिया अपराधी के लिए कैसे छाती कूट रहा है। अतीक अहमद के लिए भी इन्होंने ऐसे ही किया था और अब जो है मुख्तार अंसारी के लिए भी ऐसे ही ये छाती कूट रहे हैं। इनको ये नहीं दिख रहा कि इसने कितने लोगों की हत्याएं की थी, इनको ये नहीं दिख रहा कि किस तरह से इसने अपना साम्राज्य चलाया। लेकिन अब ये मुस्लिम वोटों के लिए और हिंदू मुस्लिम करने के लिए जो है इस माफिया अपराधी के साथ आके खड़े हो गए हैं और कह रहे हैं कि ये संस्थागत हत्या है। मुख्तार अंसारी के गैंग को खतरनाक इसलिए भी माना जाता था क्योंकि इस गैंग के पास लाइट मशीन गन थी। आप सोचिए, जो हथियार सेना के पास होते हैं या आतंकवादियों के पास होते हैं, वो हथियार मुख्तार अंसारी के गैंग के पास थे। कृष्णानंद राय की हत्या में भी इन्होंने मशीन गन का इस्तेमाल किया था, यह बात भी साबित हो चुकी है। तो इस तरह का खतरनाक और कानून को तोड़ने वाला और कानून को अपने पैरों तले रौंदने वाला यह व्यक्ति था माफिया मुख्तार अंसारी, जिसके लिए आज विपक्ष के नेता आंसू बहा रहे हैं। लेकिन एक बात और है, ये विपक्ष की राजनीति जो है वो किस हद तक नीचे गिर चुकी है। यह देखिए विपक्ष की राजनीति किस हद तक इस हत्याकांड में एक्सपोज हो रही है या अगले आने वाले दिनों में होगी, वो भी आप देखिए, उस पर भी नजर रखिएगा। क्योंकि आज आपको मालूम है जो इंडिया अलायंस बना हुआ है, विपक्ष का गठबंधन बना हुआ है, इस इंडिया अलायंस में कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी भी है और आम आदमी पार्टी भी है। अब आप ये तीनों पार्टियों का आप मुख्तार अंसारी के साथ कनेक्शन देखिए क्या है। समाजवादी पार्टी का ये विधायक रह चुका है, समाजवादी पार्टी सबसे पहले मुख्तार अंसारी के बचाव में उतरी है, सबसे पहले कह रही है कि ये जो है उसकी हत्या कराई गई है। मुख्तार अंसारी को लेकर सबसे पहले समाजवादी पार्टी जो है वो विरोध जता रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का ये गुर्गा रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी इस तरह की रिएक्शन कर रही है। लेकिन कांग्रेस का देखिए, आप कांग्रेस भी के नेता भी कह रहे हैं, जबकि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के जो इस वक्त के अध्यक्ष हैं अजय राय के भाई का भी मुख्तार अंसारी ने ही मर्डर किया था, वो भी 1991 में, और खुद अजय राय इसके गवाह बने थे। और अजय राय जो आज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनकी गवाही पर भी मुख्तार अंसारी को एक मामले में सजा अदालत सुना चुकी है। तो वो अजय राय जिनके भाई की मुख्तार अंसारी ने हत्या की थी, वो अजय राय आज कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं और वही कांग्रेस आज मुख्तार अंसारी के लिए छाती पीट रही है। तो आप सोचिए कि राजनीति में किस हद तक लोगों को समझौते करने पड़ते हैं, नीचे गिरना पड़ता है। अब तक कांग्रेस भी मुख्तार अंसारी को लेकर हल्ला मचाती थी, वो अलग बात है कि मुख्तार अंसारी के दादा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, इसको लेकर, और हामिद अंसारी इनके जो है रिश्तेदार हैं, इसको लेकर मुख्तार अंसारी से कांग्रेस की जो है वो नजदीकियां भी रही और सॉफ्ट कॉर्नर भी कांग्रेस के नेताओं में के मन में रहा। लेकिन अजय राय जो अब उत्तर प्रदेश कांग्रेस जो है जिस तरह से मुख्तार अंसारी के बचाव में होते हैं, उसमें अजय राय की सिचुएशन देखिए, अपने भाई के
हत्यारे, यूं कह सकते हैं अपने भाई के हत्यारे को लेकर जो ईश्वर का इंसाफ हुआ, उस इंसाफ को लेकर भी अब वो बिल्कुल उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें, और उस इंसाफ को, उस चीज को छोड़ते हुए अपने भाई की मौत को, अपने भाई के परिवार के लोग जो उस मौत से जो आहत हुए, उन सब को जो है, उन सब पर मिट्टी डालते हुए आज वो कांग्रेस की लाइन पर जो है चल रहे हैं और मुख्तार अंसारी के लिए जो आंसू बहा रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी का देखिए, आम आदमी पार्टी, अब यही जब मुख्तार अंसारी, मैंने बताया पंजाब जेल में था जब ये जो है कांग्रेस की वहां सरकार थी, आम आदमी पार्टी ने विधानसभा के अंदर साल 2022 में मुख्तार अंसारी को लेकर खूब हंगामा किया और कांग्रेस की सरकार पर जो है आरोप लगाए, आरोप नहीं लगा बल्कि सबूत भी पेश किए, और कांग्रेस की सरकार को कहा ये देखिए कितने घटिया किस्म के लोग थे, इन्होंने मुख्तार अंसारी जैसे व्यक्ति को जो है जेल में वीआईपी सुविधाएं दे रखी थी, यहां तक कि मुख्तार जेल के अंदर, पंजाब में आम आदमी पार्टी के जो जेल मंत्री थे उन्होंने विधानसभा में खुलासा किया कि ये जो मुख्तार अंसारी है, मुख्तार अंसारी की पत्नी को भी जेल में रखने की इजाजत दे दी थी। इतना जो है पंजाब सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने इसको इतनी सहूलियत दे रखी थी। दूसरी तरफ यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जो है पंजाब की सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप नहीं रही थी, तो उस वक्त जो है जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया, सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा 55 लाख रुपए दिए गए वकील को, जो वकील पंजाब सरकार की तरफ से मुख्तार अंसारी को डिफेंड कर रहा था। तो आम आदमी पार्टी कह रही है आपने 55 लाख रुपए देकर वकील हायर किया, आपने इसकी पत्नी को, इसको इतनी सुविधाएं दी। वही आम आदमी पार्टी आज मुख्तार अंसारी की जो है जो मौत हुई है, उस मौत को लेकर के आज वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। ये जो राजनीति है, ये राजनीति का एक नया कुरूप चेहरा है। विपक्ष की राजनीति का, इंडिया अलायंस की राजनीति का ये नया कुरूप चेहरा है। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।